कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में विपदा आएगी पूरी करेगा कब। इसका मतलब है कल का काम आज कर लो और आज का काम अभी। ना जाने कब कोई परेशानी आकर खड़ी हो जाए, फिर काम कब करोगे। वैसे तो हम सभी कभी ना कभी थोड़ा ना थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, माने आज का काम कल पर डालते हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें तय समय पर कर लेना ही बेहतर है। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंस से जुड़े उन छोटे बड़े कामों के बारे में जिनकी डेडलाइन जून में है। मानिए वो काम जो आपको जून के महीने में ही निपटा लेना चाहिए। नहीं किया तो बड़ा नुकसान हो सकता है, और नुकसान केवल पैसों का नहीं, समय का और मेहनत का भी हो सकता है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि वो कौन कौन से काम हैं जो जून के महीने में आपको निपटा लेने चाहिए। सबसे पहले तो आपको आधार और पैन कार्ड लिंक करवा लेना है। 30 जून लास्ट डेट है। बार बार डेडलाइन बढ़ाने के बाद फाइनल वाला अल्टीमेटम आ गया है। सरकार की नोटिफिकेशन के मुताबिक अब अगर आधार और पैन कार्ड को आपस में लिंक नहीं करवाया तो पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा। ऐसे पैन कार्ड पर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं मिलेगा। जितने दिन तक पैन इनएक्टिवेट रहेगा उतने दिन के लिए रिटर्न पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इसके साथ ही ऐसे पैन कार्ड्स पर टीडीएस और टीसीएस ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर कटेगा। पैन कार्ड को दोबारा एक्टिवेट कराने के लिए आधार और पैन को लिंक कराना होगा और इसके लिए 1000 रुपए का फाइन चुकाना होगा। तो 30 जून या फिर पहली फुर्सत का इंतजार नहीं करना है, तुरंत अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक कर देना है। 2 मिनट का काम है। पैन को आधार से लिंक कराने के लिए आपको जाना होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई फाइलिंग वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। लॉगिन होते ही एक पॉपअप विंडो खुलेगा जिसमें आधार को पैन से लिंक कराने का प्रॉम्प्ट आपको मिलेगा। आपको अपने आधार कार्ड की डिटेल्स डालनी है। आधार और पैन कार्ड में नाम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ मैच होने पर आप लिंक आधार के बटन पर क्लिक करें। आपके आधार से पैन कार्ड लिंक हो जाएगा। दूसरा जरूरी काम आपके रिटायरमेंट से जुड़ा है। अगर आप हायर पेंशन स्कीम के तहत ईपीएफओ में अपनी पेंशन की हिस्सेदारी बढ़ाना चाहते हैं तो 26 जून तक उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पहले ये डेडलाइन 3 मई तक की थी, इसे बढ़ा दिया गया है। नौकरी करने वाले हर शख्स के पास ईपीएफओ का पीएफ अकाउंट होता है। इसमें हर महीने कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा जमा होता है। 12% कर्मचारी की हिस्सेदारी और 12% एम्प्लॉयर की हिस्सेदारी। अब जो एम्प्लॉयर की हिस्सेदारी होती है ना, उसमें 8.33% पेंशन स्कीम में जमा होते हैं। पर नियम ये है कि ज्यादा से ज्यादा 1250 रुपए ही पेंशन में जमा किए जा सकते हैं। हायर पेंशन स्कीम में इस अधिकतम लिमिट को खत्म कर दिया गया है। अब एक कर्मचारी चाहे एम्प्लॉयर के शेयर का पूरा 8.33% अमाउंट पेंशन स्कीम में जमा करवा सकते हैं। इसका फायदा उन्हें रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। तो अगर आप इस स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको 26 जून तक अप्लाई कर देना होगा। एप्लीकेशन ईपीएफओ की वेबसाइट पर होगा। आपके एप्लीकेशन के बाद आप जिस कंपनी में काम करते हैं उनके पास वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट जाएगी। वो वेरीफाई करके अप्रूव करेंगे, उसके बाद ही इसका फायदा लागू होगा। तीसरा जरूरी काम है एडवांस में टैक्स पेमेंट करने का। अगर आप जितना कमाते हैं उस पर 1 साल का एस्टिमेटेड टैक्स अगर 10,000 रुपए से ऊपर का है तो आपको अपने इनकम का टैक्स एडवांस में 4 इंस्टॉलमेंट में भर देना चाहिए। टैक्स का 15% 15 जून से पहले जमा करना जरूरी है। यानी अगर आपकी इनकम पर 10,000 रुपए का टैक्स बनता है तो उसका 15% यानी करीब 1500 रुपए आपको 15 जून से पहले जमा कर देना चाहिए। अगर आप सैलरी प्रोफेशनल है तब आपको ये हेडेक खुद लेने की जरूरत नहीं है। आप जिस कंपनी में काम करते हैं वो जरूरी टैक्स आपकी सैलरी से काट लेंगे। पर अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको एडवांस टैक्स खुद चुकाना होगा। चौथा जरूरी काम है लॉकर एग्रीमेंट रिन्यू कराने का। अगर आपके पास किसी बैंक का लॉकर है तो रिवाइज लॉकर एग्रीमेंट पर आपको साइन करना होगा।
वैसे तो आरबीआई के सर्कुलर के मुताबिक बैंकों के लिए जरूरी है कि वो 30 जून तक 50% ग्राहकों के लॉकर एग्रीमेंट रिन्यू करा लें। वहीं 30 सितंबर तक बैंकों को 75% लॉकर एग्रीमेंट रिन्यू कराने होंगे। अगर आपको अपने आधार कार्ड में अपना नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी यानी आपको अपना डेमोग्राफिक डेटा अपडेट कराना है तो 14 जून तक आप माई आधार पोर्टल पर ये काम फ्री में करा सकते हैं। यूआईडीएआई ने 14 मार्च से 14 जून तक के लिए यानी 3 महीने के लिए ये सुविधा दी है। 14 जून के बाद आपको डिटेल्स अपडेट कराने के लिए 50 रुपए देने होंगे। ये सुविधा केवल माई आधार पोर्टल के लिए है। आधार सेवा केंद्र पर जाकर आधार डिटेल्स अपडेट करवाने पर 50 रुपए की फीस ली जाती है। आधार पर बायोमेट्रिक अपडेट के लिए आपको आधार सेवा केंद्र में ही जाना होगा। तो ये थी कुछ जरूरी फाइनेंशियल डेडलाइंस जिन्हें मिस करना आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। तो इन तारीखों को अपने कैलेंडर में मार्क कर लें और तारीख पर तारीख देखने के बजाय तुरंत सारे काम कर डालें।